श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और हाँ, मैं जो आपको चीज दिखाने जा रहा हूं, इसे साधारण या मामूली मत समझिएगा। ये कोई साधारण नहीं है। सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी ज्यादा महंगा है। इसके बारे में हर कोई आपको नहीं बताया कि सावन के महीने में अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो तुरंत इसे सबसे पहले अपने घर ले आना। इसे देखकर कि आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। हम जो जानकारी देने जा रहे हैं, यह लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको कहीं से प्राप्त नहीं होने वाली है। तो ऐसे में सबसे पहले इस जानकारी को बड़ी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो यह चीज देख लीजिए। यह सांप की केचुली है और इसी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और यह जो सांप केचुली काफी लंबी है। इस प्रकार से आप जो है ध्यान से देख लीजिए। तो यह जो सांप केचुली है, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर हेल्थ की दृष्टि से भी देखा जाए या फिर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक नाग देवता है। और हम जितने भी हिंदू भाई हैं, नाग अर्थात सांपों को हम नाग देवता मान करके इनकी पूजा करते हैं। और भगवान स्वयं शंकर जी भी अपने गले में नाग धारण किए करते हैं। भगवान विष्णु जी भी स्वयं शेष की सैया पर विराजमान होते हैं। और आपने जरूर सुना होगा, रामायण काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार थे। बलराम जी भी शेषनाग के अवतार थे। तो हमारे धर्मशास्त्रों में जो सर्प है, इसे देव की गणना में पूजा जाता है। इसे देवी देवता की तुलना में रखा जाता है। तो ये जो सांप की केचुली है, यह हमारे लिए बहुत ही अतुल्य है। यह हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज की अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्योंकि राह चलते आपको अनेक बार सांप की केन केचुली मिलेगी और सांप की काछुली के जो फायदे समझ जाएंगे, इनसे मिलने वाले जो गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे, तो यकीन मानना आप आने वाले समय में इससे बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। कई प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग होता है। मैं बीमारी में भी इसका प्रयोग बताऊंगा, धन प्राप्ति करने के लिए इसका प्रयोग बताऊंगा और इसको पहनने से आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है, वह फायदा भी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज जो है कम से कम अपना 8 से 10 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर इस वीडियो में देना। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे, उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बरसेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप केचुली के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग। लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप केचुली के दिव्य एवं चमत्कार प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भधारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टरी दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो रहा है। या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारण नहीं हो रहा है। बहनों, अगर आपका गर्भधारण नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था, और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारण नहीं हो रहे हैं तो गुड़ के साथ में सांप के केचुली को पीना बताया है।
ध्यान से सुनना, सांप के कंचुली का आपको बुरादा बना लेना है। थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है, तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भधारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहनें जिनका गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है। मासिक धर्म के 5वें दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता ना मिले तो उन्हें यह क्रिया करें। हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप के कचुली अपनी बंद आंखों पर मसलना चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द जलन नहीं होता है। और यह लाभ मैं भी किया हूं। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। हमने बहुत सारे लोगों के लिए बवासीर की दवा दे चुके हैं। बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारी रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है। सांप के चुल्ली को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है, और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद में आप देखना, जो मांस वाले बाबा सर जो होते हैं वह झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें आराम मिलता है। इसके बाद यह आपके धन की रक्षा करता है। किस प्रकार से धन की रक्षा करता है? अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान ना कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर ना ले जाए, अर्थात आपको शत्रु का भय रहता है या फिर आपको अपने धन के किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की केचुली को आप धन पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगाते हैं, वहां पर इसे लाल कपड़े में बांधकर ताला लगाते हैं। उसके साथ में इसे बिल्कुल ही बंद दीजिए। बिल्कुल ही यह धन की रक्षा करता है। जब तक यह धन की पेटी में सांप की केचुली रहेगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं, और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपने रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही पड़ता है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं। कई लोग तो सपनों के कारण छोटे बच्चों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहनों को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट सी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? सांप नजर आते हैं, सर्प नजर आते हैं, काल सर्प दोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन सभी चीजों में जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष से काल सर्प दोष है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो चांदी की ताबीज में सांप के चूली को डाल के आप जो है धारण करें, तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ही आपको जो बुरे सपने आए रहे हैं आना रोक देते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं, तो ये रात में आने वाले सपनों को भी रोकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत बहुत सारी जो बढ़ाएं होती हैं, इनसे अगर डर है, तब भी आप इसे धारण करें। यह आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है, ठीक होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की केचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। सर्वप्रथम तो अगर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो यह राहु एवं केतु दोनों के दुष्प्रभावों को दूर करता है। दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कौन से सांप केचुली इस्तेमाल करना है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप के चुल्ली इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो फायदे जानें। इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें। इससे शत्रु डरते हैं, जैसे लोग सांप से डरते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे। इसके बाद यह रोगों को ठीक करते हैं।
बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सांप के चुल्ली को जो लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो रहे, कुछ आराम नहीं मिल रहा, तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लेना। शिवलिंग पर इसे टच कर करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद बिल्कुल ही आप उन्हें पहना देना, तो रोग ठीक ना होने वाले रोग कहे गए हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। घातक रोग यहां पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद यह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जब सफलता का समय नजदीक आता है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उससे चूक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब सफलता हाथ लगने ही वाली है, और तभी कुछ अज्ञात कारणों से हमारे हाथ से वह निकल जाती है। कोई ना कोई बाधा आ जाती है और सब कुछ बिगड़ जाता है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस किया होगा कि मेहनत तो हमने पूरी की, लेकिन फल नहीं मिला। ऐसा बार बार होता है और आदमी थक हार कर बैठ जाता है। अब सोचिए, अगर यह सिलसिला चलता ही रहे तो इंसान का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस समस्या का एक बहुत ही असरदार और चमत्कारी उपाय है जो हमारे पूर्वजों और आर्ष मुनियों ने हमें विरासत में दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ ना जाए, आप जिस भी काम में हाथ डालें उसमें सफलता मिले, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय अपनाइए। एक चांदी का ताबीज लें और उसमें कुछ विशेष चीजें भरकर उसे गले में या बाजू पर पहन लीजिए। खासकर उन लोगों के लिए यह बहुत असरकारक होता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जीवन में किसी बड़े मुकाम तक पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। लेकिन अगर आपकी चिंता सिर्फ करियर या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि आप जीवन में अचानक किसी गुप्त धन, छुपे हुए पैसों या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए एक बेहद रहस्यमय और चमत्कारी उपाय है सांप की केंचुली। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सांप की छोड़ी हुई केचुली एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसे अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। यह कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक रहस्य है जो सदियों से छुपा हुआ है और आज भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सांप की जो केचुली सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है, वह काले नाग की होती है। वही काला नाग जो भगवान शिव के गले में विराजमान होता है। इसकी केचुली बहुत ही दुर्लभ होती है और इसे भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है। यह केवल एक खाल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का माध्यम है जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल सकती है। काले नाग की केचुली को चांदी के ताबीज में डालकर पहनने से व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होती है। यहां तक कि अगर आपकी पैतृक संपत्ति कहीं अटकी हुई है, कोई कागजी कार्यवाही रुकी है या आपको बार बार उसमें बाधा महसूस हो रही है, तो यह चुली उन रुकावटों को दूर करती है। अब यह मत समझिए कि यह कोई जादू है और पहनते ही अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप इस ताबीज को पहनते हैं तो धीरे धीरे ऐसे संकेत मिलने लगते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आपको धन की ओर ले जाती हैं। कभी अचानक कोई पुराना पैसा वापस मिल जाता है, कभी कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाता है, तो कभी कोई नई राह अपने आप खुल जाती है। यह भी माना जाता है कि सांप की केंचुली घर में रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह न केवल धन बढ़ाने का काम करती है, बल्कि नकारात्मकता को भी दूर करती है। जिन घरों में यह केंचुली होती है, वहां लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि लगातार बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है, तो आपको बता दूं कि पुराने समय में आयुर्वेद और तंत्रशास्त्र दोनों में ही सांप की केंचुली का बहुत उपयोग होता था। यहां तक कि इसकी चूर्ण बनाकर कई बीमारियों की औषधि भी बनाई जाती थी। कुछ रोगों में इसे शरीर पर लगाया जाता था और कुछ में विशेष प्रक्रिया से इसका सेवन तक कराया जाता था। तो दोस्तों, अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। ध्यान रखें
कि चांदी का ताबीज हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ काले नाग की उतारी हुई केंचुली ही डाली जाए। मामूली सांप की केंचुली आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन भगवान शिव के प्रिय काले नाग की केचुली ही वास्तव में प्रभावशाली मानी जाती है। अगर आपके पास अभी चांदी का ताबीज नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बस उसमें कंचुली डालकर उसे अच्छे मुहूर्त में धारण कर लीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत करवट लेती है। धीरे धीरे आपके जीवन से रुकावटें हटेंगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्यों ना आज से ही इस उपाय की शुरुआत करें और अपने जीवन में सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। भगवान शिव की कृपा और नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ हो। दोस्तों, आपने शायद कई बार सुना होगा कि कुछ जगहों पर शांति का सामान, जैसे शांति यंत्र, शांति की पट्टिकाएं या किसी देवता की प्रतिमा, विशेष रूप से शांति बिजली घर से लाई गई चीजें, घर में लाने के बाद लोगों को सिर दर्द, मानसिक तनाव या किसी शारीरिक पीड़ा में अचानक वृद्धि होने लगती है। ये बातें सुनने में थोड़ी रहस्यमय जरूर लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा से जुड़ा हुआ कारण छिपा होता है। अब सबसे पहले यह समझिए कि शांति बिजली घर या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर शांति यंत्र या वास्तु से जुड़ी चीजें बनाई जाती हैं, वहां का वातावरण अलग ही होता है। वहां तरह तरह के लोग जाते हैं, कोई दुख लेकर, कोई रोग लेकर, कोई अशांति और क्लेश के कारण। वे लोग वहां शांति और समाधान की तलाश में जाते हैं और इन स्थानों पर रखे गए सामान, जैसे कि शांति यंत्र, धातु की वस्तुएं, मेटल के प्लेट्स या ताम्रपत्र, अक्सर उन्हीं की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते हैं। जब आप ऐसे किसी स्थान से शांति का प्रतीक समझकर कोई चीज अपने घर ले आते हैं, चाहे वह किसी दुकान से खरीदी गई हो या किसी मंदिरनुमा बिजली घर से लाई गई हो, तो वह चीज अपने साथ वह सारी ऊर्जा भी ले आती है जो पहले से उसमें समाई होती है, और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। कई बार ऐसा होता है कि वह वस्तु एक अच्छे उद्देश्य से लाई जाती है, जैसे घर में सुख शांति बढ़े, वास्तु दोष दूर हो, रोग दूर हो या मानसिक चयन मिले। लेकिन होता इसका उल्टा है। धीरे धीरे घर में रहने वाले लोगों को सिर दर्द, बदन दर्द, नींद में बाधा, चिड़चिड़ापन या फिर अकारण बेचैनी होने लगती है। परिवार में कलह बढ़ने लगती है और आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर कारण क्या है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह वस्तु जो आपने बाहर से लाई, उसमें पहले से मौजूद नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के वातावरण से टकरा जाती है। जैसे दो अलग अलग तरंगों का टकराव होता है और एक नई प्रतिक्रिया जन्म लेती है। अगर आपके घर की ऊर्जा शांत है और बाहर से लाई गई वस्तु में छिपी ऊर्जा भारी या असंतुलित है, तो यह आपके घर की शांति को भंग कर सकती है और कई बार यह असर सीधा शरीर पर होता है। विशेष रूप से मानसिक या तंत्रिकाओं से जुड़ी पीड़ाएं, जैसे माइग्रेन, रीढ़ की हड्डी का दर्द या फिर लगातार थकावट महसूस होना, यह सब उस ऊर्जा असंतुलन का परिणाम हो सकता है जो शांति बिजली घर से लाई गई वस्तु के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करता है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग जिनके शरीर की ऊर्जा काफी संवेदनशील होती है, वे दूसरों की तुलना में इन प्रभावों को ज्यादा जल्दी महसूस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भावुक हो या बहुत अधिक ध्यान साधना करता हो, तो उसके लिए ऐसी नकारात्मक तरंगें ज्यादा असर डाल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने उस वस्तु को बिना किसी पूजा पाठ या शुद्धिकरण के सीधे घर में लाकर रख दिया, तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि हर वस्तु को अपने घर की ऊर्जा में घुलने के लिए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और अगर वह प्रक्रिया नहीं होती तो यह वस्तु एक तरह से घर में अशांति का स्रोत बन जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या किया जाए, इसका हल क्या है? तो सबसे पहला और जरूरी उपाय यह है कि कोई भी शांति यंत्र या ऐसी कोई वस्तु जब भी आप घर में लाएं, तो पहले उसका गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। बाद उस पर कुछ समय तक मंत्रों का जाप करें, खासकर ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र। फिर उसे किसी शुभ मुहूर्त में घर में स्थापित करें। तभी वह वस्तु आपके लिए शुभ फल देना शुरू करेगी। और अगर आपने पहले ही कोई ऐसा सामान घर में लाकर रखा हुआ है और उसके बाद से आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को बार बार शारीरिक या मानसिक पीड़ाएं होने लगी हैं,
तो आप उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर कर दें और देखें कि क्या फर्क पड़ता है। याद रखिए, हर वस्तु में ऊर्जा होती है, बस फर्क इतना है कि वह ऊर्जा कैसी है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता, और शांति की तलाश में हम कभी कभी अशांति को ही अपने साथ ले आते हैं। यह जाने बिना इसलिए जागरूक रहें, सावधान रहें और किसी भी चीज को आंख बंद करके पवित्र या शुभ ना मान लें। पहले जांचें, फिर अपनाएं। शांति उसी घर में रहती है जहां ऊर्जा का प्रवाह स्वच्छ और संतुलित हो। यदि आप सचमुच शांति चाहते हैं तो बाहरी उपायों से पहले अपने घर की, अपने मन की और अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान दें। तभी सच्ची शांति टिक पाएगी और शरीर से लेकर आत्मा तक सब स्वस्थ रहेगा। भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूल कर मत करना, वरना हो जाओगे। बर्बाद घर में आएगी, कंगाली और गरीबी। जी हां भक्तों, क्या पता आप लोग भी जाने अनजाने में इन गलतियों को करते आ रहे हो, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो, बार बार प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं। फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसलिए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीजों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ही कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जी हां भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीजों को रखना अशुभ होता है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और घंटी सुबह के पूजा के समय बजाना चाहिए या शाम के पूजा के समय बजाना चाहिए, और जो शंख होता है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके आपको बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को और घंटी को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और उन मूर्तियों का साइज कितना होना चाहिए, और मूर्तियों को किस दिशा में रखना शुभ होता है। इन सभी 7 से 8 बातों को हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगा, और ना ही ये जानकारी आपको कोई बताएगा। प्रिय भक्तों, आपको एक बात हम और बता दें कि एक भक्त ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और हमें नुकसान होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में भी बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई मां दुर्गा को मानता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की आराधना करता है। पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमें उसका फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां ही पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज हम आपको घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग के बारे में बताएंगे। क्या आपको पता है कि दिया रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? अगर दिया धातु का है तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए, और मिट्टी के दिए का उपयोग
किन विशेष अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कैसी घंटी होनी चाहिए, उसे कितनी बार बजाना चाहिए और किस समय बजाना चाहिए। क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत फहमियां पैदा कर सकती है। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। आधी अधूरी जानकारी से कोई भी व्यक्ति सही लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए अगर आप इस विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अब एक बात और, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच गाने, अर्धनग्न लड़कियों और लड़कों की वीडियो को खूब देखते हैं, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान और धर्म की आती है तो वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सच्चे ज्ञान से ही जीवन में सफलता और शांति मिलती है। अगर आपको सच में अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाइए। तो भक्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है।
ये घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है। लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर
पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं
तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें, तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है, तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है, और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं, तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है।
सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और